So, hi everyone. Today we will discuss about the head-on inelastic collision. In the last class, we discussed about the head-on elastic collision, and in this, E is equal to 1. But in the inelastic collision, E is not equal to 1. E lies between the 1 to 0. So, how do we understand head-on collision, inelastic collision? So, let's suppose we take an example. Let's suppose कि a ball is have the initial velocity u1, mass m1. And second ball is the initial velocity m2 or mass u2. This is the given, okay? And here also given the, let's suppose this is the one particle and this is the second particles. After that, u1 is greater than u2. If u1 is greater than u2, then first particle will be collide with the second particle, otherwise not. So if u1 is greater than u2, so what will be the happens at the time of collision? Both are कोलाइडिंग ईच अदर. ओह सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे m1 और m1 मास, और इधर लिख देंगे हम लोग m2 मास. चलो m2 मास. एंड आफ्टर द कोलिजन इट्स वेलोसिटी इज v1 and its velocity is v2. After the collision, both particles have the velocity is changed, v1 and v2. And I have already told about you कि in the inelastic collision only momentum is conserved. केवल और केवल momentum conserve होता है, not a kinetic energy conserve. So if we are writing the conservation of momentum equation, तो P initial is equal to P final लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अच्छा, P initial कितना हो जाएगा? तो m1 u1 प्लस m2 u2. अच्छा, P final कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से. m1 v1 प्लस m2 v2. या दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिखेंगे? तो ई के इक्वेशन से याद है, ई इज इक्वल टू बोले तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो सेपरेशन कौन करा रहा है? v2 करवा रहा है, तो क्या लिखेंगे ऊपर? v2 माइनस v1. नीचे अप्रोच कौन करवा रहा है इसको? u1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? u1 माइनस u2. When we cross multiply, then we get e times of u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, and it is the second equation. We can say that this is the second equation. Write down fast and थोड़ा सा फैन ऑन कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं. करो, ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? यहाँ तक के बाद में अब हमारे पास में दो इक्वेशन है. एक इक्वेशन यहाँ पे है और एक इक्वेशन यहाँ पे है, और इनको सॉल्व करेंगे तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कितना आया है? एक का वेलोसिटी v1 आया है और दूसरे की वेलोसिटी कितना आया है? v2 आया. जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना, तो इनकी एक वैल्यू आती है v1 इज इक्वल टू ई m2, ई मतलब m1 माइनस ई m2, m1 प्लस m2 इनटू में ही. आपको याद होता है इलास्टिक कोलिजन में ऐसा ही पढ़े थे, लेकिन वहां m2 के साथ में ई नहीं था. यहाँ पे m2 के साथ में क्या आ रहा है? ई आ रहा है. बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, प्लस में क्या होता था वहां पे? याद है किसी को? 2 टाइम्स ऑफ m1 होता था. तो यहाँ पे क्या होगा पता है? 2 टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस ई इंटू m1 बटा में m1 प्लस m. अच्छा, m1 होगा या m2 होगा? सोच के बताओ. m2 होगा, ठीक है, वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m2 इंटू में u2. बात समझ में आया क्या? सेम टू सेम पिछले जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या आ गया है? ई आ गया. अब ये कैसे आया है? तो पीछे के चीजों को सॉल्व करोगे ना, दो इक्वेशन मैंने यहाँ दिया है ना, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे, इसमें से v1 निकालोगे और इसमें पुट करोगे v1 के जगह पे, तो v2 के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा. कहोगे तो मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ. पिछला वाला भी हमने सॉल्व नहीं किया था, लेकिन एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ. रुक जाओ बस, तुम 5 ये सब लिख लिए हो ना तुम लोगों ने? चलो एक सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो कहोगे कि ऐसे ही बोल रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कोई ठीक नहीं है. तो चलो आ जाओ, देखते हैं. लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1. v1 निकालना है तभी छोड़ देते हैं v1 को. चलो m2 इंटू, अब बताओ v2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या इसको इस साइड लिया है? तो इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या लिखेंगे? e u1 माइनस e u2 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? भाई माइनस में इधर जाने में प्लस में हो जाएगा. अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? e u1 माइनस ई u2 और प्लस v1, और इन सबको m2 से क्या करने का? मल्टीप्लाई. जब इनको हम सॉल्व करेंगे, देखो जस्ट हम ये टाइम बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम आपको लगे कि हाँ रो आंसर भी बर्बाद करते हैं. वैसे भी हम लोग बकवासें करने में बर्बाद कर देते हैं, इससे चाहे इसको सॉल्व करने में ओके m2 इंटू v1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो में से कितना बोलना चाहता है कि हमको V1 निकालना है, तो इसको इन सबको इस साइड ले आना पड़ेगा। अच्छा, इसको इन सबको जब इस साइड ले आओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, M1 U1। अच्छा, इधर से कौन आएगा बोलो, M2 E U1, प्लस में या माइनस में, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, माइनस का साइन लगा देते हैं। बात समझ में आया क्या? अच्छा, फिर हमसे बोलता क्या है बोलो, फिर हमसे बोलता क्या है कि यहाँ लिख देते ये वाला M2 U2, जो इधर था वो लिख दिए, और ये इधर से आएगा तो क्या लिख देंगे बोलो, M2 E टाइम्स ऑफ बोलो U2। अच्छा, इधर क्या लिखेंगे, M1 प्लस M2 और V1 को कॉमन लिए। कैसे लिए समझ में नहीं आया? नहीं आया। इसके में से और इसको दोनों को इधर ही छोड़ दिए हमने, और इन दोनों को बराबर के इस साइड ले आए। बात समझ में आया क्या? इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को क्या, U1 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से क्या लिखेंगे, M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2, इनटू में क्या लिख देंगे, यहाँ U1 लिख देंगे। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुमको, M2 और U2 भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन M2 प्लस E1 यहाँ बच जाएगा, पूरा कॉमन ले लोगे तो नहीं आया, समझ में नहीं आया। अच्छा, इज इक्वल टू देख लेना भाई, नहीं आया तो बोलने का है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोहन सर आप बता नहीं रहे, ऐसा कुछ भी। गलत फहमी पालने से कोई फायदा नहीं है, कुत्ता बिल्ली पाल लेना चाहिए, गलत फहमी नहीं पालना है, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब इन सबको क्या करने का बोलो जल्दी से, इन दोनों से क्या करने का, दोनों पे डिवाइड करने का। क्या, तो M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 अपॉन में M1 प्लस M2 U1। इधर क्या हो जाएगा सोच के बताओ, 1 सवाल सजा के लिख देते हैं, 1 प्लस E M2 U2 बटा में M1 प्लस M2, और इधर क्या लिख देंगे हम लोग। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक V1 विल बी द फाइन। हमने यही V1 क्या किया था, डायरेक्ट लिख दिया था, नेक्स्ट पेज पे लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था? अरे लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था? अच्छा, तो इसी तरह से अगर V2 लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, M2 माइनस E टाइम्स ऑफ M1 बटा में बोला इधर M1 प्लस M2। यहाँ वेलोसिटी किसका लिखूंगा, U2 का। वेरी गुड। सॉल्व कैसे करेंगे वो पीछे बताया मैंने, कैसे सॉल्व करोगे। और प्लस में क्या लिखोगे बोलो जल्दी से, 1 प्लस E, इधर क्या आ जाएगा M1, इधर क्या आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू। तो आई थिंक यू हैव नीड टू remember this formula directly, otherwise you can solve this formula with the help of these two equations, first equation and the second equation, and then we can अगर फर्स्ट फॉर्मूला सॉल्व करना चाहते हो इसको राइट डाउन कर लो अच्छे से, और फिर डायरेक्ट लास्ट में लिख लेना सेकंड फॉर्मूला भी, और ये सारी चीजें। ओके, डू फास्ट फटाफट। तो इन इलास्टिक कोलिजन के बाद अगर हेलर मोशन होता है तो हमारे पास क्या आया था, वेलोसिटी आया था। अगर आपको याद हो तो टकराने के बाद में आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी बिकम्स वेलोसिटी M1 माइनस E टाइम्स ऑफ M2 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस में 1 प्लस E M2 बटा में M1 प्लस M2 इंटू में U2। इसी तरह से अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वेलोसिटी देन M2 माइनस E M1 बाई में M1 प्लस M2 प्लस में इंटू में U2, और 1 प्लस E M1 बटा में M1 प्लस M2 इंटू में U1 हो गया था यहाँ तक। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे इसके। तो फर्स्ट लिखिएगा, इफ M1 इज इक्वल टू M2, if M1 is equal to M2, if M1 is equal to M2 is equal to M, if M1 is equal to M2 is equal to M, and second mass is at rest, and second mass is at rest, and second mass is at rest, and second mass is at rest। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा बताइए, आप लोग बताइएगा ना। लेट सपोज M2 इज द रेस्ट, M2 is rest, this is the rest, and here M1 is the M1 have a velocity U1. After the collision both have a different velocity. Let's suppose this is the V1 and this is the V2, and both have the same mass. That means we can say that this is the M mass and this is also the M mass, and here also we write the M mass and here we M mass. Okay, then what will we do? First of all I will put the formula, and we put the all things in the formula and solve. Okay, अगर E की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये कुछ भी नहीं बोला है, तो हमेशा हम E की वैल्यू क्या मान के चलेंगे,
ई ही मान के चलेंगे, 1 नहीं। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 से 0 के बीच में होता है। तो सोचो v1 वेलोसिटी क्या होगा, चश्मा बताओ फटाफट, v1 वेलोसिटी क्या होगा सर, m माइनस ई एम अपॉन में 2m इंटू में क्या लिखेंगे u1, अच्छा प्लस में बोलो इधर क्या लिखेंगे 1 प्लस, देख करके बोलो 1 प्लस ई अपॉन में m बटा में 2m इंटू u2, बट u2 इज द रेस्ट। तो v1 इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, m कॉमन ले लो तो 1 माइनस ई बाई में m 2m इंटू में क्या लिख देंगे इधर हम लोग u1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस ई बाई 2 इंटू में u1 इज इक्वल टू v1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा इसी तरह से v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। हाँ m1 प्लस m2 मतलब 2m, इंटू में क्या लिखेंगे u2 और u2, तो u2 से तो ये तो 0 हो गया। अच्छा यहाँ 1 प्लस ई इंटू एम बाई में 2m इंटू u1, तो यहाँ से m से ये तो 0, फर्स्ट वाला टर्म तो 0 हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस ई बाई में 2 इंटू में u1। तो v1 v2 क्या होगा, समझ में आया क्या, राइट फास्ट। जल्दी जल्दी लिखो। ये तो समझ में आया कुछ क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू पुट करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपके किताब का इसी बेस्ड पे है। फुल अटेम्प्ट 1 से लेकर करके 90 क्वेश्चन पूरा सीट का कर सकते हैं आप, पूरा का पूरा। और 1 आज के बाद बस आप 1 घंटा और दीजिए, उसके बाद शायद कंप्लीट हो गया रहेगा। बट जितना धीरे धीरे चल रहे हैं उतना में तो नहीं होगा, क्योंकि 43 मिनट्स इज गॉन एंड देन वी आर डूइंग ओनली द 1 पेज फास्ट। जल्दी लिखिए फटाफट, नहीं हुआ। नेक्स्ट राइट डाउन, ये तो खुद से भी कर सकते हो ना तुम लोग। लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, इतना मर क्यों रहे हो, अब नहीं देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चल लिखिए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर तुमसे पूछे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो क्या बोलोगे सर, डेल्टा के ई, और ये क्या लिखेंगे सर, इनिशियल एनर्जी माइनस क्या करेंगे फाइनल एनर्जी, क्या कि लॉस हुआ तो फाइनल वाला तो लेस ही होगा कि नहीं होगा। अरे फाइनल वाला लेस ही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आता है दोनों को m1 m2 बटा में m1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो ना वो आप एक एक कर करके बोल रहे हो, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 1 प्लस ई, फटाफट लिख दीजिए उसको सॉल्व कर करके 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए मैडम, कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, दूसरे वाला का सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 m2 u2 का होल स्क्वायर, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे m1 v1 का स्क्वायर और प्लस m2 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। और m1 v1 और v2 के जगह पे क्या पुट करेंगे पता ना, वो बड़ा सा इक्वेशन जो आया था वो, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो उतना पुट करने कर करके आधा घंटा बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं, तो डायरेक्ट लिख दिया। अगर याद हो जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और 2 से 3 बार 4 बार आप अगर यूज करेंगे, जैसे कल वाला फार्मूला आपको कैसे याद हो गया, v1 = m1 - m2 / m1 + m2 × u1।
उसी में तो हमने ई ऐड कर दिया है बस। समझ में आया क्या? नेक्स्ट लिखेंगे इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इनके, ये हो गया ना, ये लिख लिए ना, फटाफट लिख लो। लिखो इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जब भी बोले तो इसका मतलब ई कितना हो जाता है? 0। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? चेंज इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई बता सकता है? तो सर 1/2। ये तो फर्स्ट वाला तो फॉर्मूला सारा रहेगा ही, m1 इंटू m2। अच्छा, कभी कभी ना इसको रेड्यूस मास भी बोला जाता है, ठीक है ना, इसका नाम रेड्यूस मास भी कभी कभी बोल दिया जाता है। और इधर क्या लिखेंगे? u1 माइनस u2 टू का होल स्क्वायर 1 प्लस 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहां से हमारे पास में क्या एक फॉर्मूला बन जाएगा 1/2, इधर क्या हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2 अब बटा में m1 प्लस m2 इंटू में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा फास्ट। फटाफट करें ताकि आगे बढ़े हम लोग। हो गया क्या? जल्दी करो। नेक्स्ट केस लिखो इफ, अच्छा परफेक्टली किसके लिए? इनइलास्टिक के लिए है। सिंपल इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो ई 0 के बराबर नहीं होता, 1 और 0 के बीच में होता है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा तो ये सारी चीजें होगा। नेक्स्ट लिखो इफ, लो if two bodies are approaching each other, if two bodies are approaching each other, if two bodies are approaching each other, then loss in kinetic energy of the system is maximum. Then loss in kinetic energy of the system is maximum. Loss in kinetic energy of the system is maximum. Loss in kinetic energy of the system is maximum। मतलब क्या हुआ, समझ में आया क्या तुम लोगों को? अगर दो बॉल है, दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बोलिए, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे से। एक दूसरे का मतलब दोनों एक साइड से नहीं जा रहे थे, दोनों एक दूसरे से अप्रोच करे, तब यहाँ पे क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक है, बोला है क्या कि बॉडीज आर अप्रोचिंग ईच अदर, देन द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो दोनों चिपक जाएगा, दोनों चिपक जाएगा कि नहीं जी भाई? तो अगर नहीं चिपकेगा तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? बताइए, लॉस इन काइनेटिक, मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? तो कहेंगे 1/2। बोले ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये लॉस में है, तो क्या लिखेंगे? 1/2। सर अभी तो पढ़े थे m1 मल्टीप्लाई m2 बटा में m1 प्लस m2, और ये दोनों एक दूसरे से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन तो इसका मतलब यहाँ पे जो u1 प्लस u2 हो जाएगा, ना कि u1 माइनस u2। अगर अब हमसे पूछे कि सर ये अधर क्या होने वाला, तो 1 प्लस ई स्क्वायर होगा, लेकिन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इनइलास्टिक तो ई की वैल्यू 0, इलास्टिक तो ई की वैल्यू 1 होता है। 1 होते ही ये क्या हो जाएगा पता है ना? 0। 0 मतलब सब उड़ गया, खत्म कहानी। तब बचेगा क्या हमारे पास में? 1/2। बोलिए इधर m1 प्लस m1 m2। आप लोग डल दिख रहे हैं मेरे जैसे ही, क्यों, क्या हो गया है? इतना नहीं सोचिए कि हम सुबह सुबह मतलब कि जाग करके आए हैं, हम भी जाग करके आए हैं। थोड़ा सा बोलिए भारत माता की। भाई साहब इतना धीरे से बोल रहे हैं, जो यूट्यूब पे देखे वो कहेगा कि बच्चा जो है इनके पूरे के पूरे डल है। चलिए सारे बोलो हाँ, चलिए अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अब हो ही गया है खत्म, बस अब इस पे 10 क्वेश्चन करना है। उसके बाद में ब्लास्टिक पेंडुलम के बाद में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बाद में वेरिएबल मास। तो आज खत्म है अपना है, दिस इज द टोटली खत्म हो जाएगा। चलिए आइए तो क्वेश्चन का डिमांड देते हैं आपको। चलिए
यहाँ तक लिख लिया ना, चीज़ों को याद कर। अच्छा सोचिए आप, जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं ना हमको कि सर हम भूल जाते हैं, चश्मा भी बोलता भूल जाते हैं, ये सबके साथ ये बीमारी है। बट इफ यू लर्न द मोर देन वन टाइम्स देन यू विल बी द अंडरस्टैंड। अगर आप जितना ज़्यादा बार पढ़िएगा, जितना ज़्यादा बार उस प्रॉब्लम को देखिएगा, जितना ज़्यादा बार आप सॉल्व कीजिएगा किताबों क्वेश्चनों को, उतना ज़्यादा बार आप क्या होइएगा ना, बेस्ट होते चले जाइएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी बात है, आपको मैनेज करना है, आपको मैनेज करना है, ना कि हमको मैनेज करना है। लाख प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अगर आपका ड्रीम है कि एक कहावत है कि अगर 100 लोगों का भीड़ है ना, तो उस 100 लोगों के भीड़ में जब आप चलिएगा ना, मान लेते हैं 100 प्रोफेशनल वाले लोग आए हुए, तो 100 प्रोफेशनल में 20-30 लोग जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे बैंक वाले, बैंक के पीओ, एसएससी वाले, ये सब मिल जाएंगे। 20-25 मिल जाएंगे जो टीचर होंगे, प्राइमरी टीचर, गवर्नमेंट टीचर वाले होंगे। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलते रहेंगे आपको। लेकिन उन 20-30 में से ना 2 या 3 या 4 होंगे जो इंजीनियर मिलेंगे, 1 या 2 जो होंगे डॉक्टर मिलेंगे या ना मिलेंगे, कोई ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो हम बता रहे हैं। एक डॉक्टर भी मिल सकते हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर जो है ना, एक भी नहीं मिलेंगे आपके सामने सामने जब टकराएंगे इतने लोगों, 100 लोगों के बीच में। तो ये वैल्यू है इंजीनियरिंग करने का, ये वैल्यू है डॉक्टरी करने का। ये बहुत बड़ी मछली है। इस मछली को ना अगर आपने अचीव कर लिया ना, एक समाज में एक खाली इज्जत ही नहीं मिलेगा, बल्कि इज्जत के साथ शोहरत भी मिलेगा। ये ऐसी चीज़ है। इज्जत तो अलग बात है कि डॉक्टर साहब आए हैं, होता नहीं है कि अरे भाई साहब एमबीबीएस डॉक्टर साहब है, ये दिल्ली से एमबीबीएस एम्स से कर करके आए हैं, ऐसा तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा शोहरत, मतलब कि इज्जत। लेकिन उसके साथ में वो आपका इमेजिन करेंगे कि भाई साहब अगर ये एक बंदे से 400 रुपये लेते हैं तो दिन भर में 100 बंदा आता होगा, तो इनके पास 40,000 तो ऐसे ही आ रहा है, इसका मतलब 1 करोड़पति भी है। आप चीज़ की तैयारी करें, वो सिंपल चीज़ें नहीं है। आप सोचिए इन चीज़ों को, उसके बाद फिर से मोटिवेट हुए, नहीं हम समाज में एक बेस्ट पर्सन बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी प्रोफेशन की हम नहीं कर रहे कि हिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम कर रहे हैं कि हमारा जो बच्चा जिसके लिए तुम सोचे हो ना, उसके लिए जी जान लगाओ। सामने वाला क्या कर रहा है, हम ही आपको कुछ भी डांट दें, हम डांट दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा नहीं होगा। डांट दिया है, रोहन को लगा होगा इस बात पे डांटने का, इसलिए डांट दिया उसने। ये नहीं कि जाके लगा देंगे कि अच्छा रोहन डांटा है चलो लगाते हैं। डांटा होगा तो कुछ गलतियां किए होंगे तभी ना डांटेगा कोई भी इंसान। लेकिन हाँ, जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है ना, वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो बहुत बड़ी मछली है। इस जैसे होता ना, ये मछली जो मिल गया तो आप सोने का मछली मिल गया, समझिए एक तरह से सोने का अंडा मिल गया। तो वही वाली बात है। लिखिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरम। टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरम, और इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोलिजन थ्योरम के अंदर में फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बॉल वन कोलाइड्स विथ क्वेश्चन फर्स्ट लिखिएगा, बॉल वन कोलाइड्स विथ an another identical ball 2. Ball 1 collides with an another identical ball 2 at rest. For what value of E the velocity of second ball becomes 2 times the first ball. The velocity of second ball becomes 2 times the first ball after collision. 2 times second ball becomes 2 times that the first ball after collision. मतलब समझ में आया ना? कहीं पे क्या होगा, आपके ज़िंदगी के अंदर में एक आइडेंटिकल 2 बॉल है, बॉल नंबर 1 और बॉल नंबर 2। जैसा दिया हुआ है ना, ये रेस्ट पे बोला तो रेस्ट पे कर दिए। इसके पास में कुछ वेलोसिटी होगा तो मैंने बोला u वेलोसिटी होगा। ये दोनों का मास सेम है तो हमने बोला ये भी मास m, तो ये भी मास m हो गया कि नहीं हो गया।
बोला है कि टकराएगा, टकराना है, तो ई की वैल्यू कितना होना चाहिए, जो टकराने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 2 बॉल की वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 1 से 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, यही बात है। तो टकराने के बाद में इनकी वेलोसिटी कितना होगा, कोई बता सकता है? तो एक को बोलेंगे v1 और दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग, v2। और दोनों का मास सेम है, तो अभी हमने थोड़ा सा एक इक्वेशन लिखवाया था छोटा कर करके, v1 इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखवाया था, 1 माइनस ई, m तो कट गया था, बाई 2 इंटू u1। देखो ना अभी लिखवाया था, खोज नहीं पाते हो, अरे लिखवाया था यार। और दूसरे वाला का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1 प्लस ई बाई 2 इंटू यू। अब उसने क्या बोला, फर्स्ट वाले का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं ला दोगे? अरे नहीं ला दोगे क्या, जल्दी करो, बोलो v2 किसके बराबर हो जाएगा, बोलो ना, 2 टाइम्स ऑफ v1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे समझे में नहीं आता, ये तो क्वेश्चन में बोला ना। तो v2 की वैल्यू कितना है, 1 प्लस ई इंटू यू बाई 2। अच्छा v1 की वैल्यू कितना है, 1 माइनस ई बाई 2 इंटू यू। इसका मतलब 2 से 2 काट दो, तो इधर क्या बचा, 1 प्लस ई, इधर क्या बचा, 1 माइनस ई। ये उधर जाने का कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा 2 टाइम्स, तो 2 छूट गया ना अपना, 2 टाइम्स इधर हो गया, क्या कि 0 हो जा रहा था ना। अब देखो तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई, और इधर कितना आ जाएगा, बोलो 2 माइनस 2e। क्या दिक्कत है बोलो, क्या दिक्कत है बोलो? इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3e, इधर ले आएंगे तो ये 1, तो e की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। फटाफट करो क्वेश्चन को, एकदम क्वेश्चन आसान था, कहाँ पे दिक्कत है बोलो? अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन है कि बॉडी ए विथ अ मोमेंटम p कोलाइड विथ अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी b वन डायमेंशनली, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन b गिव एन इम्पल्स j टू द बॉडी a, देन द e इज। मतलब क्या हुआ, देखो एक बॉडी a है, एक बॉडी क्या है, ए है, समझो इधर, कोई बात नहीं, सॉल्व होना अनिवार्य है बट समझना अनिवार्य है। एम मास, ये तो बात बोला इसने, ठीक है ना। दूसरा बॉडी जो है किस पे है, पहले रेस्ट पे है। अच्छा तो यहाँ से मान के चलो कि यू वेलोसिटी से आया, इसे टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद में इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1, दूसरे वाले की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2। ये तो बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, v2। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ। बॉडी जब फर्स्ट बॉडी था तो इसका मोमेंटम कितना था, p। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, यही तो होता है। अरे यही होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या कहेंगे कि अगर कोलिजन हुआ है तो पक्का मोमेंटम कंजर्व हुआ होगा, ये भाई रूल है। अच्छा तो इसका मतलब हम कहेंगे सर इनिशियल मोमेंटम, तो ये इसका पहले वाला का 0, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू ही हो गया। अच्छा टकराने के बाद में क्या हो जाएगा सर, तो m इंटू v1 प्लस दोनों का मास सेम है इसलिए m इंटू v2। अच्छा इसको बोलेंगे मोमेंटम p, तो इसको क्या बोलेंगे सर, टकराने के बाद का p1, और इसको क्या बोलेंगे सर, p2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तुम में से कल होकर के किसी ने बोला p1 की वैल्यू निकालो, तो p1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, p माइनस p2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में कुछ आ रहा है क्या? अरे मास इंटू वेलोसिटी को ही तो बोलते हैं p, अरे मास इंटू वेलोसिटी को तो बोलते हैं p। आया क्या? अब क्या बोला उसने कि जब टकराया तो उसने इम्पल्स दिया, कितना दिया, p, सेकेंड बॉडी ने j इम्पल्स दिया, तो j इम्पल्स इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, या इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है। देखो ना, अगर याद हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़े थे, F इज इक्वल टू चेंज इन p बटा में डेल्टा t, F डॉट डेल्टा t इज इक्वल टू, तो p पढ़े थे, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, इम्पल्स बोलते थे, याद ही नहीं है तुम लोग को? तो इसका मतलब p2 जो है उस किसके बराबर हो गया,
जे के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ऊपर से अगर मैं P2 निकालूं तो कैसे निकालूंगा, P2 इज इक्वल टू P माइनस P1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब नाउ व्हाट विल बी टू डू, सेकेंड टॉपिक इसी के अंदर में दूसरा, अब इसमें क्या लगाना होता था, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बटा में U1 माइनस U2। U2 तो 0 है हमारे पास में। अच्छा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 अब बटा में U हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अपना मर्जी से ऊपर नीचा सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्वांटिटी कॉमन लेके फिर से कट करके वही आ जाएगा कि नहीं। ये नथिंग बट क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन के अनुसार P2, ये नथिंग बट क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन के अनुसार P1, और नीचे क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार P। आ गया कि नहीं आ गया। नाउ भी रिप्लेस क्या कि P2 और P में आंसर लाना है, क्या कि P1 की कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो P1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बता सकते हो क्या, तो लिख देंगे सर P माइनस P2। देखो ये सब जो है ना गेम जो है ना छोटी छोटी गेम है, बट क्या होता है ना छोटी एकदम छोटी मछली है, मछली समझो तो एकदम छोटा छोटा बातें है, बट क्या होता है ना इनको हर बार एक्टिव रह कर कर करके आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ना समझना बहुत जरूरी होता है। और जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो ना ये पागलों की तैयारी है, मतलब कि जो पागलों की तरफ पढ़ने लगा, जिसने हर चीज सेक्रीफाइस करने का हिम्मत रखता है उसी से ये निकलने वाला है। जिसने कोई भी चीजें सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं उसके बाद कहेगा कि हम जेई निकाल ले तो नहीं निकलेगा। और बता रहा हूं कि बड़े बड़े इन्फोसिस के मालिक के बेटा जो है ना जिनके पास करोड़ों रुपया है वो भी ना अपने बेटे को जेई एडवांस जेई मेन की तैयारी करवाए हुए हैं। तो इसका मतलब इसमें पावर तो है, नॉलेज तो देता है। दुनिया के तो कोई भी प्रोफेशन मान ले तो डॉक्टर बनेगा तो क्या काम करेगा, डॉक्टर की काम करेगा। तो अगर मान लेते हैं और भी कोई चीज पायलट बनेगा तो क्या चीज का काम करेगा, केवल और हवाई जहाज ही उड़ाना है तुमको, और कोई काम है नहीं, मतलब उधरे का जो भी उड़ाने वाला काम होगा। लेकिन एक इंजीनियर बनने के बाद में क्या होता है ना दुनिया के हर काम कर सकता है डॉक्टर। इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा है। अच्छा इसको ये लिख सकते हैं 2J/P माइनस 1, जे के फॉर्म में बोला ना उसने। अरे P2 का वैल्यू जे है ना तो फटाफट कर डालो, इसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे। अपने को 10 क्वेश्चन करने का, उसके बाद आगे बढ़ने का, ठीक है। आइए हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ए बॉल of mass small m collides with the ground at an angle with the vertical if the collision lost the time t, the average force exerted by the ground on the ball is। यही बात पूछा है इस क्वेश्चन ने। तो देखो हमारे पास में क्या है कि एक बॉल है जो मान लेते हैं कि मास कितना है इसका बच्चा, m मास का है, और ये हमारे पास में u वेलोसिटी से आ रहा है मान लेते हैं, और ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है अगर टकराने के बाद में, तो हम वर्टिकल के साथ में तो बोलेंगे कि यही तो हमारे पास में वर्टिकल, देखो तो यही तो है हमारे पास में वर्टिकल। इसके साथ में एंगल कितना बना लिया ये सोच के बताओ, इसके साथ में एंगल कितना बना लेगा ये। तो बोला उसने कि कुछ भी जो थीटा मानना था थीटा मान लो, जो मानना है तो मान सकते हो। बोलो क्या मान ले हम लोग यहाँ पे, थीटा मान लेते। तो ये वर्टिकल के साथ में बंदे ने क्या बना लिया, थीटा एंगल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये थीटा है तो दो कंपोनेंट इधर होगा वेलोसिटी का, ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो इधर क्या बोलेंगे u cos थीटा, और इसको क्या बोलेंगे u sin थीटा। होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलिजन, तो हम बोलेंगे u cos थीटा जो है इसको नीचे गिराएगा कि नहीं गिराएगा, गिराएगा कि नहीं गिराएगा। अच्छा टकराने के बाद में ये कैसे भाग जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा। जब ये टकराने के बाद में ऊपर भाग रहा होगा तो याद करो अर्थ के केस में जिस वेलोसिटी से वो टकराता है ना उसी वेलोसिटी में ई दे देते हैं, तो उस टकराने के बाद का वेलोसिटी याद करो, ऊपर से बॉल गिराते थे ई टाइम्स हो जाता था। तो क्या मैं बोलूंगा इसका एक्स एक्सिस, अच्छा जिसमें नहीं टकराता उसमें वेलोसिटी क्या रहता था याद करो। अच्छा जिसमें टकराता है वो क्या हो जाता है ई टाइम्स ऑफ यू कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
यहाँ तक टाइम समझ में आया क्या? देखो इसके बाद में ये टकराते समय इसका टाइम कितना लगा था? टी टाइम। तो फोर्स क्या निकालेंगे? तो पहले बोलेंगे सर टकराने का तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो m इंटू यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अच्छा नीचे की तरफ है, देखो पहले नीचे की तरफ है तो क्या प्लस या माइनस? अच्छा तो इसी तरह से P फाइनल बोलो कितना हो जाएगा? माइनस m ई यू कॉस थीटा। माइनस या प्लस में? ऊपर की तरफ है तो प्लस में ना। तब बोलो फोर्स का फॉर्मूला अभी तो बताया था, P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई में टाइम लगाते थे कि नहीं लगाएंगे? देखो ना ये कितना बार पढ़ाया मैंने। तो बोलो P फाइनल कितना हो गया था हमारे पास में? m e u cos थीटा और P इनिशियल कितना हो गया? m e। अच्छा प्लस क्यू यूज कर लिए भीतर, समझ में आया तुम लोगों को? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यही तो फोर्स लगाएगा ये टकराते समय अर्थ के ऊपर में, या अर्थ बॉल के ऊपर में। जल्दी से करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, एकदम टाइम नहीं है अपने पास में। लिखो ए बॉल स्ट्राइक्स अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ए बॉल स्ट्राइक्स अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर at an angle theta is equal to 45 degree. A ball strikes a horizontal floor at an angle theta is equal to 45 degree. At an angle theta is equal to 45 degree with the normal to floor, with the normal to floor. The coefficient of restitution between the ball and the floor is, the coefficient of restitution between the ball and floor is 1/2. Between the ball and floor is 1/2. The fraction of its kinetic energy, the fraction of its kinetic energy, the fraction of its kinetic energy, the fraction of its kinetic energy lost in the collision is, fraction of its kinetic energy lost in the collision is, lost in the collision is. When we are talking about this question, तो क्या बोला बच्चा कि एक बॉल जो है फ्लोर से टकराता है, ऐसे ही बोला कि नहीं बोला? बट कितने एंगल पे टकराता है? 45 डिग्री। इसका मतलब डेफिनेटली बॉल विल बी द क्या होगा? कोलाइड एट अ सम एंगल, और ये एंगल इसका कितना दे रहा है? 45, ऐसे ही तो बोला। और ये कितने वेलोसिटी से आ रहा है? u वेलोसिटी से m मास का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा यहां तक में कोई डाउट है क्या? बॉल गिरते समय उसका दो कंपोनेंट करेंगे, कौन कौन सा कंपोनेंट बोलो? इधर हो जाएगा u sin 45 और इधर क्या हो जाएगा? u cos 45। डेट मीन्स u बाई √2 हो जाएगा इधर भी, और इधर भी हो जाएगा u बाई √2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टकराने के बाद की कहानी, तो मैं टकराने के बाद की कहानी इधर बना करके बताता हूँ। एक तो ऊपर जाएगा और एक तो इधर जाएगा। इधर वाला तो u बाई में √2 ही रहने वाला है, लेकिन ऊपर वाला क्या हो जाता था? e टाइम्स जो वेलोसिटी, यानी e टाइम्स ऑफ √2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सोचो ये वाला वेलोसिटी e कितना दिया हुआ है? 1/2, तो 1/2 √2 u होगा कि नहीं होगा? 1/2 √2 u होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी v से जा रहा होगा ऊपर। अरे ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी v से जा रहा होगा, तो इसका v निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सर u बाई √2 का होल स्क्वायर, बताया था ना, इन दोनों वेलोसिटी को क्या करते हैं? स्क्वायर रूट कर देते हैं, अंडर रूट पे ले जाते हैं, तो क्या आ जाता है? बोलो क्या v की वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलो ऊपर क्या बचेगा? u²/2, नीचे इधर क्या बचेगा? u²/4 2 जा 8। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं समझ में आया?
अब इसको सॉल्व करने आता है क्या तुम लोगों को? कैसे सॉल्व करेंगे बोलो 10u² लिखे हैं, कुछ सोच समझ के बोलो, क्या सही लिखा गया है? अरे 8 2 ठीक है ना? तो बोलो ऊपर क्या आ जाएगा? √10 इधर u में 4 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे ये फाइनल वेलोसिटी आया तेरे पास? अरे समझ में आया क्या? अब उस बंदे ने क्या बोला समझो, पहले क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर में, ये तो हमारा काम हो गया, लेकिन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात कहा उसने, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? परसेंटेज में बोला है कि परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? तो के इनिशियल माइनस के, क्योंकि फाइनल तो कम है ना, अब बटा में के इनिशियल लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? के इनिशियल कितना हो जाएगा? 1/2 mu² से गिर रहा था ना, और के फाइनल कितना हो जाएगा? 1/2 बोलो ना, 1/2 m। अच्छा v कितना हो जाएगा बोलो? √10 u/4 का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? अब बता में क्या लिखेंगे? 1/2 mu² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कितना, देखो एकदम आसान है, तुम में से कितना कहना चाहता है 1/2 m कट जाए तो बचेगा क्या ऊपर? u²। इधर क्या बचेगा स्क्वायर करने पे बोलो? रूट का स्क्वायर 10, और तो क्या हो जाएगा 10/60। अरे यार ये क्या हो जाता है बीच में? मल्टीपल फिंगर कर दूं तो बोलो u² माइनस क्या हो जाता है? 10u²/16। अब बटा में u² हो जाए, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहते हो? 16 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6u²/16u²। तुम में से कितना करना चाहते हैं कि ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6/16। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं आया है, अब इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा? हाँ तो फ्रैक्शन के लिए तो बोल रहे हैं, लॉस इन फ्रैक्शनल के लिए तो ये यूज किए। लॉस के लिए होता था इनिशियल माइनस फाइनल, इस पे छोड़ देते हैं। फ्रैक्शन लेते हैं तभी तो नीचे भी मतलब कितना, हाउ मच विल बी द एफिशिएंसी, मतलब कि लॉस हुआ है फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा आपका आंसर परसेंटेज में। समझ में आया ना? अच्छा ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे सोच के बताओ। अगर 100 से नहीं परसेंटेज नहीं निकालना होगा तो 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारी मर्जी है। देखो परसेंटेज फ्रैक्शन पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर, अरे 6 अगर ऐसे छोड़ दिए तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन कितना है? परसेंटेज फ्रैक्शन पूछेगा तो अच्छा इसको काट भी सकते हैं क्या? फटाफट कर डालो। समझ में आया? थोड़ा बहुत आ गया क्या? ऐसे देखो ना, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। Two equal sphere A and B lies on a smooth horizontal circular groups at opposite ends of a diameter. At time t is equal to 0, A is projected along the grooves and the first impinging on the B at time t1 and the again at the time t2. If E is the coefficient of restitution, find the ratio of T2/T1. Find the ratio of T2/T1. आओ इम्पिंग मोशन देखो इधर। फर्स्ट क्या हुआ सोचो, फर्स्ट जो है ये अभी रेस्ट पे है, फर्स्ट गया और इसको टकरा गया होगा कि नहीं टकरा गया जाने के बाद में? जैसे ये टकराया होगा तो फर्स्ट को जाना कितना चला फर्स्ट टाइम में? तो πr चला कि नहीं चला? आधा ही तो चला। तो फर्स्ट टाइम जो T1 दिया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? πr। अब भाई में U1 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा सेकेंड टाइम जब ये टकरा गया, जब यहाँ पे ये बंदा टकराया होगा, टकराने के बाद में दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया होगा? V2 और V1। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है तो V2 माइनस V1, अब बटा में U1 ही तो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नहीं आएगा क्या? तो बोलो क्या लिख दोगे? V2, अरे बोलो ना, V2 माइनस V1 बराबर E टाइम्स ऑफ U1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे लिखोगे या नहीं लिखोगे? अगेन सोचो, अगेन ही टकराया है,
अच्छा, तो अगेन टकराया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहीं पे टकराया होगा। ये अगेन ऐसे चलने के बाद में कितना देर के बाद, तो वन सर्कल मिनिमम कंप्लीट करने के बाद ही टकराया होगा। तो अगेन जब टकराया होगा तो दोनों का दोनों, तो बोलो क्या लिखेंगे टाइम, तो सर T2 टाइम तो लगा होगा अगेन टकराने में, लेकिन अगेन टकराने वाला जो टाइम है ना सर, वो T1 से घटाओगे तभी तो वो एग्जैक्ट टाइम मिलेगा। अरे 4:30 पे एक बार टक्कर मारा, नहीं कितना 5:30 पे, 5:40 पे एक बार टक्कर मारा, तो दोबारा टक्कर मारेगा 5:45 पे मान ले, तो तू क्या करेगा, कितने देर के बाद में वो टक्कर मारा, तो तुम 4:45 बोलेगे या 5 मिनट बाद टक्कर मारा। अरे नहीं समझ में आया, 5:40 में फर्स्ट टक्कर था, 5:45 पे सेकेंड टक्कर था, तो सेकेंड टक्कर और फर्स्ट टक्कर में कितना टाइम लगा, तो 40 घटाएगा 45 में से तभी ना निकल के आएगा। अरे नहीं समझ में आएगा, तो इसका मतलब T2 में से T1 जब घटाएगा तभी तो सेकंड टक्कर वाला टाइम निकल के आएगा। तो ये कितना होगा, तो सर मिनिमम कितना चलेगा वो पाई आर, और किस वेलोसिटी से चलेगा, V2 माइनस V1 वेलोसिटी से चलेगा ना। अरे दोनों का रिलेटिव में से घटाएगा तभी तो होगा, नहीं आया। अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है, T2 माइनस T1 नथिंग बट क्या है 2 पाई आर, अब बटा में E टाइम्स ऑफ U1 भी लिख सकते हैं इसको सर, नहीं दिखा। E टाइम्स ऑफ U1 कैसे लिख दिए हैं V2 माइनस V1 को, तो सर अभी तो कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से यही पढ़े थे ना, नहीं आया। अब तुम में से कितना बोलना चाहता है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2। सर इसका कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको, T1 नहीं लिख पाएंगे। तुम में से कितना बोलना चाहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितने लोगों को आ रहा। अच्छा हम ऐसा करते हैं, T2 बटा T1 हमको निकालना है ना, तो T1 से सब में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो बोलो क्या लिखेंगे, T2 बटा T1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2/E। नहीं आया, T1 तो गाया, नहीं गाया। अच्छा, तो T2/T1 क्या आ जाएगा, क्या तुम लोग को सब, हाँ 2/E प्लस 1 ना, दिस इज द आंसर। क्या है, अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था, सिंपल स्टेप से आगे बढ़ना था, फटाफट कर डालिएगा तो मजा आ जाएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है हमारे पास में कि आफ्टर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन बोला है, ठीक है ना, बिटवीन द टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूविंग विथ द सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन, the speed of the combined particle becomes half the initial speed either particles, the angle between the velocity of the two before collision is, मतलब कि दोनों के कोलिजन होने से पहले क्या हुआ होगा। तो पहली बात तो ये बताओ कि कैसा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। हमने बताया था कि इन इलास्टिक कोलिजन में जब दो पार्टिकल्स टकराते हैं ना, आइडेंटिकल दो पार्टिकल्स है, तो दो पार्टिकल्स टकराते हैं ना, तो टकराने के बाद में दोनों चिपक जाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या। तो सोचो हमने बोला कि एक पार्टिकल्स जो है ऐसे आ रहा था और दूसरा पार्टिकल्स जो है ऐसे आ रहा था, दोनों क्या आमने सामने आ रहा है कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है, आइडेंटिकल मूविंग विद द सेम स्पीड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब कि क्या हुआ समझ में आ रहा है तुमको, कोई ऐसे जा रहा होगा और कोई ऐसे जा रहा होगा, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दोनों को टकराने के बाद में दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, यही पूछा है। तो हम क्या कहेंगे कि सर टकराने के पहले डिफरेंट एंगल पे दोनों का क्या होता है, मोमेंटम। तो दो पार्टिकल जब डिफरेंट एंगल पे आते हैं तो इसके लिए मोमेंटम लिखवाया था P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। याद नहीं है तुम लोगों को, लिखवाया था कि नहीं किया। और ये किसके बराबर होता है, टकराने के बाद के वाले के बराबर होता था, यानी कि बराबर किसके हो जाएंगे, P के बराबर। एक P इनिशियल होगा, एक P, अरे याद है P नेट निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे,
तो तुम सोच के बताओ ये कितना होगा। तो दोनों जब आपस में चिपक गए होंगे तो मास कितना हो गया। अच्छा वेलोसिटी कितना हो गया है शुरू से इनका, v/2 हाफ हो गया है ना। और इनका क्या करोगे तुम लोग, बोलो P1 कितना हो जाएगा, तो m इंटू वी का होल, बोलो P2 कितना हो जाएगा, m इंटू, दोनों का सेम स्पीड है ना। अरे नहीं आया समझ में, नहीं आया। अच्छा ये कहाँ से फॉर्मूला लिख दे, याद करो शुरू में हमने कुछ केस पढ़ाया था। अब प्लस में 2mb का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा लिख दिया मैंने। तुम सोच के देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2mb स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अच्छा mb स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2mb स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब प्लस में 2mb का होल स्क्वायर कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाँ 4mb स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। अच्छा तो 4 से 4 भी काट दो, mb स्क्वायर सब में कॉमन लेके काट सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, तो इधर क्या बचेगा। अच्छा तुम सोचो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर क्या लिखोगे, 2। अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है कि -1/2 ही क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, सोच। अरे समझ में नहीं आया तो बोलो। अच्छा ये इक्वेशन कैसे लिख दिए थे, समझ में आया कि। अच्छा तो बोलो cos थीटा की वैल्यू कितना डिग्री पे ये होता है, 120 डिग्री पे -1/2 होता है। तो थीटा की वैल्यू कितना, कितने डिग्री पे दोनों एक दूसरे से आ रहे हैं टकराने, मतलब एक ऐसे आ रहा होगा तो एक ऐसे आ रहा होगा, 120 तभी तो बनेगा ऐसे। जल्दी करो फटाफट, अच्छा कोई जनता नहीं है, जल्दी 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 कर दो बस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो बहुत अच्छा से सॉल्व होगा। कहता है ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी u पासिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू स्मॉल m है, ठीक है ना। एज सो इन द फिगर द ब्लॉक is resting on a smooth horizontal floor. After passing through the block, velocity of the bullet becomes v. तो its velocity relative to the block is, मतलब समझ में आया क्या क्वेश्चन, क्या कहा समझ में आया तुम लोगों को। कहा क्या कि हमारे पास में, पहले मैं फिगर बना देता हूं ताकि तुमको समझ में आए। एक बुलेट है, क्या है, एक हमारे पास में बुलेट है। कितने मास का बुलेट है वो, m मास का। कितने वेलोसिटी से जा रहा है, u। यहाँ पे एक फ्लोर पे क्या रखा हुआ है, एक बोलो क्या रखा हुआ है, ब्लॉक कैपिटल M मास का रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि जब बुलेट इसके अंदर गया ना तो इसको फाड़ फूड़ कर करके बाहर भी निकल गया ये बुलेट, और फाड़ फूड़ करके निकल कर करके पास कर गया इससे कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी। तो इसका कितना वेलोसिटी रहा होगा जब ये फार फूट करके निकल रहा होगा, तो हम कहेंगे कि सर इसका v डैश वेलोसिटी रहा होगा या v कुछ भी रहा, v तो नहीं होगा, v के अलावा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम मोमेंटम जब लिख रहे होंगे तो मोमेंटम क्या लिखेंगे, तो सोचो ये स्मॉल m किसके बराबर, कैप यही ये भी है। तो मोमेंटम क्या लिखेंगे, सर टकराने से पहले इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू यू था कि नहीं था। टकराने के बाद बोलो, तो टकराने के बाद में ये बंदा कितने से चला है, स्मॉल m इंटू एम, तो इसका मास है, और ये कितने वेलोसिटी से चल दिया, v डैश। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अच्छा दूसरा, फिर से टकराने के बाद वो निकल गया है बुलेट, कितने मास से, कितने वेलोसिटी से, v से। अरे निकल गया ना, छेद, जैसे सपोज करो तुमको गोली मारा और इधर से सीना से टकराते हुए बाहर निकल गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसा ही कहानी इसके साथ हुआ। और जब भी टक्कर होता है, कुछ भी नहीं समझ में आया, तो टक्कर में एक चीज कॉमन होता है, वो होता है P इनिशियल बराबर P फाइनल। ये तो सब में चलता है। तो बोलो P इनिशियल कितना हो गया, स्मॉल m इंटू यू। P फाइनल बोलो कितना हो जाएगा, तो स्मॉल m v डैश प्लस स्मॉल m v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुम में से कितना कहना चाहता है कि m से m काट दो, तो u माइनस v और बटे में n जो हो जाएगा वो v डैश आ जाएगा। कितना करना चाहते हैं, अरे सॉल्व करने आता है,
कैसे कर दिए हमने, u तो यहाँ पे था, v उधर गया और n नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो थोड़ा बहुत मैथ आता होगा। इसका गलत मीनिंग नहीं निकाल दीजिएगा फिर से। चलिए इधर आइए, तो यहाँ पे हो गया u माइनस वी बटा में n। बात समझ में आया क्या? अब हमें बोला रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बुलेट बोला है या रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला, देखना तो ब्लॉक बोला है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट ब्लॉक के रिस्पेक्ट में बोला है, तो बोलो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो सर बुलेट का वेलोसिटी टकराने के बाद में कितना है? v। उसमें से किसको घटा देते हैं? v डैश को। अरे यही तो होता, तो याद है एक पे बैठ करके दूसरे को देखना, याद है पहले पढ़ते थे v a b, तब बोलो v तो v है, v डैश कितना आया तेरे पास में? u माइनस वी बाई में n आया कि नहीं आया? क्या इसको हम सॉल्व करेंगे तो n इंटू वी माइनस यू प्लस वी बाई n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम में से कितना बोलना चाहता है? n प्लस वन इंटू वी माइनस यू बाई में n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो तो यही आंसर है हमारे पास। फटाफट कर डालो, जल्दी जल्दी कर डालो। थ्री आएगा यार। A block of mass 0.5 kg is moving with a speed of 2 meter per second on a smooth surface. It strike another mass of 1 kg. Then they are moving together as a single body. Find the energy loss during the collision. यही क्वेश्चन है। तो देखो ना, एक ब्लॉक का मास कितना है? 0.5 kg, मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। इनिशियल मोमेंटम बता सकते हो ना, 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 आ गया कि नहीं आ गया? kg मीटर पर सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया मोमेंटम? अब फाइनल मोमेंटम, कहेंगे दूसरे वाले ब्लॉक के बारे में कोई चर्चा नहीं, इसका मतलब रेस्ट पे होगा। तो दूसरे वाला ब्लॉक जो है 1 kg रेस्ट पे है, लेकिन टकराने के बाद क्या हो गया कि दोनों के दोनों चिपक गए, यानी कि 0.5 kg और इसी में चिपक गया कौन? 1 kg वाला, और साथ में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो 0.5 प्लस 1 इंटू में v लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? 1.5 v लिखेंगे कि नहीं? तुम में से कितना बोलना चाहता है कि सर P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल करो। P इनिशियल कितना है तुम्हारे पास में? 1, और P फाइनल कितना है? 1.5 इंटू वी, तो कितना हो जाएगा? 1/1.5 इज इक्वल टू वी। 10/15 हो जाएगा कि 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2/3 मीटर पर सेकेंड से ये बंदा क्या करने लगा है? बोलो, टकराने के बाद चलने लगा है कि नहीं चलने लगा है? तो क्या कहता है, कुछ लॉस लिखना है क्या कि कर चुके थे इतना तक? हाँ, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे? बोलो जल्दी से, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस तो क्या बोलेंगे? K इनिशियल माइनस K फाइनल। बोलो K इनिशियल कितना है? तो 1/2 m कितना? 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब दोनों साथ चल रहा है तो 1.5 इंटू वी कितना आया था? 2/3 का। क्या यहां से तुम में से कितना बोलना चाहता है कि 2, यानी कि 1 माइनस इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना? 1/2 इंटू 1.5 इंटू 4/3। इधर से काटोगे 2, 1/1 नहीं रुकना, ठीक। अच्छा, ये 9 आ जाएगा ना, तो 3 कितना हो जाएगा? 9। इसे काटेंगे 3, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 यानी 3, यानी 2/3 ही आंसर। जूल, 2/3 जूल लॉस हो गया। आया समझ में? सॉल्व कर सकते थे, जल्दी कर लो फटाफट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डालते हैं। नहीं, अभी है थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। नहीं रहा, बोले तो छोटा सा टॉपिक है, फिर 2 क्वेश्चन। हाँ, तो 10 क्वेश्चन बोला तो 2, एक छोटा सा टॉपिक
अब फिर क्वेश्चन है रहे 8 क्वेश्चन तो लगातार एक ही टॉपिक पे लेके चल रहे हैं, देख नहीं रहे। अच्छा तुम जितने भी 8 क्वेश्चन देखे हो सब में यही लग रहा है ना, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, या किसी में लग रहा है E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बटा में U1 माइनस U2, या किसी में लग रहा है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ये सब में यही घूम फिर कर करके आ रहा है, बस हमें पहचानना पड़ रहा है कि कौन सा कोलिजन होगा। दोनों चिपक गया था परफेक्टली, इनइलास्टिक कोलिजन दोनों अलग अलग हो गया, तो इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, अगर E की वैल्यू 1 दे दिया तो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा डालो फिर आगे चल, उस पर भी मतलब टॉपिक डालने का मतलब क्या हुआ कि उसके बेसिस पे वैसा अगर जैसे कि स्प्रिंग प्रॉब्लम होता है, उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में ब्लास्टिक प्रॉब्लम, तो लिखो BALLISTIC ब्लास्टिक पेंडुलम लिखना, ब्लास्टिक पेंडुलम BALLISTIC ब्लास्टिक पेंडुलम लिखना क्या। It is an arrangement used to determine the velocity of bullet. It is an arrangement used to determine the velocity of bullet. It is the arrangement used to determine the velocity of bullet. It is the arrangement used to determine the velocity of bullet. मतलब क्या होता है समझो, अब जैसे कि कितने के स्पीड से, जैसे बंदूक के अंदर में, बंदूक जो होता है गन होता है, उसके अंदर से क्या बुलेट फायर होगा, तो उस बुलेट का कितना स्पीड होगा, क्या ये पहले ही से कंपनी वाले बता देते हैं कि नहीं बता देते हैं कि आप अगर ये वाला सिक्सर लोगे तो ये होगा, अगर आप शॉर्ट गन लोगे तो ये होगा, आप अगर राइफल लोगे तो उसका स्पीड ये होगा, ये सब बता देते कि नहीं। तो कैसे बताते होंगे, कुछ ना कुछ तो उसको चेक करने का होगा ना। अब ये थोड़ी होगा कि सामने जाके खड़े हो जाते हो कि बंदूक के सामने, अब पता तुम मुझे मार, मैं पता करके बताता हूँ मेरा कितने स्पीड से ये मेरे को लगा, ऐसे थोड़ी होता होगा। तो वो ब्लास्टिक प्रॉब्लम टाइप का उनके पास में आता है सिचुएशन। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। होता क्या है कि एक पेंडुलम की तरह एक मास को m मास के ऑब्जेक्ट को लटका देते हैं। बात को समझ में आया क्या? m मास के ऑब्जेक्ट को लटका दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक बुलेट फायर किया गया, यहाँ से एक बुलेट स्मॉल m मास का फायर किया गया और ये l लेंथ का मान के चल लो। अब जब ये बुलेट इसके साथ में जाएगा तो दो चीजें होगा, या तो इसको छेद करके बाहर निकल जाएगा या इसी में जाकर के अटक जाएगा। दोनों में से कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अभी हम मान के चल लेते हैं कि ये बुलेट गया और यहाँ पे जाकर करके अटक गया। जब अटक जाएगा तब क्या होगा उसकी कहानी बता रहा हूँ। जब अटक जाएगा तो क्या होगा कि ये जो था ना, कुछ देर के बाद में यहाँ से ऐसे टकरा कर करके कुछ ऊपर चला जाएगा और इसके अंदर बुलेट भी रहेगा। नहीं आया समझ में क्या? अभी फर्स्ट केस किस में ले रहे हैं कि बुलेट इसी के अंदर में जाकर करके क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया। एम्बेडेड का मतलब धंस गया इसके अंदर में। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? थोड़ा सा कलर चेंज कर दे क्या, ताकि तुमको समझ में अच्छे से आए। कलर मैं चेंज कर देता हूँ कि कैपिटल M और स्मॉल m दोनों साथ में है। तो दो चीजें देखो तुम, बुलेट के पास में कुछ ना कुछ पहले वेलोसिटी था, मान लेता हूँ u वेलोसिटी से ये चल रहा था। अब सोच के देखो ये बंदे ने कितना हाइट तक, तो यहाँ से इतना हाइट तक इसने क्या किया, इसको ऊपर उठा दिया, इस ब्लॉक को उठा दिया कि नहीं उठा दिया? अरे उठा दिया कि नहीं उठा दिया? अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, दोनों टकराए हैं। क्या हुआ है? दोनों टकराए हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, क्या करोगे? मोमेंटम कंजर्व करवाओगे कि नहीं करवाओगे? सबसे पहला काम क्या करवाओगे? मोमेंट नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। मोमेंटम का कंजर्व करवा। शुरू में ये क्या था, ऐसे लटकाया हुआ था, तो इसका शुरू का वेलोसिटी कितना था, इसका 0। u1 नहीं u2 बोलते हैं जिससे टकरा, दूसरे वाले से टकरा। तो बोलो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? तो सर स्मॉल m इंटू यू। नहीं आया समझ में? अच्छा तुम में से करना चाहते हैं फाइनल मोमेंटम क्या होगा? तो सर कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अच्छा इसका नाम m1 m2 दे देगा, क्या है कि कैपिटल M और स्मॉल m में ना बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये दोनों के दोनों क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना चाहते हो तुम लोग? अरे
कुछ भी तुम्हारी मर्जी है, अगर कहोगे तो लिख देता M1 और इसका नाम क्या देता हूँ M2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ये जान से मेरे को दिमाग में आया, क्यों आया, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, बच्चे को प्रॉब्लम आने लगती है कि कहाँ पे स्मॉल m लिखा। तो बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, M1 इंटू यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों एम्बेडेड हो गए, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे क्या, M1 इंटू यू बराबर M1 प्लस M2 इंटू में V का एक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, जल्दी से करो, कर दोगे क्या। तो बोलो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, M1 यू, इसको सजा के और लिख देते हैं ना, M1 प्लस में M2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, V लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। देखो तो सही लिखा क्या मैंने, जल्दी जल्दी लिखता लो, तब फिर हम थोड़ा सा फीवर टाइप का हो रहा, करो। हो ही गया है, बस जस्ट 10 मिनट्स के अंदर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में स्प्रिंग प्रॉब्लम रह जाएगा शायद अपना, लेकिन अगर जल्दी कर दोगे तो ये भी पूरा कर देंगे, स्प्रिंग प्रॉब्लम भी खत्म कर देंगे आज। हाँ एग्जाम में आया था, कोई बात नहीं, 3 मार्क्स आई हैव टेल यू ना, 3 क्वेश्चंस विल बी गिवन द एक्स्ट्रा मार्क्स अगर इफ यू अटेम्प्ट, इफ यू नॉट अटेम्प्ट देन नो नंबर्स। चलो आओ देखो इधर, अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, कोई बता सकता है कि हमें, कोई बता सकता है क्या कि सर जब टकराया उसके बाद में यहां से यहां तक में गया, तो हम बोलेंगे कि टकराने के बाद में इसके पास में काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, तो सर 1/2 M1 प्लस M2 और इनटू में V² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा टकराने के बाद में काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, ये इतना ऊपर गया है, इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। याद है जब कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी आता है जब हाइट चेंज होता है या कुछ भी पोजीशन चेंज होता है। अगर वेलोसिटी दिया हुआ तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, mgh। तो mgh में M1 प्लस M2 लिखा हुआ है ना, g तो g है और h तो h है। बोलो mgh की जगह पे तो m से m कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बोलो V² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2gh लिखेंगे कि नहीं। तो V की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2gh का अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी लिखो। फटाफट करो, ये सब आसान है, तुमको पहले भी दिखा होगा, ये वर्क पावर एनर्जी में ऐसा करते थे हम लोग। अभी बहुत केस है, बट वो केस बहुत आसान है ना। वही बात है, वो हो चुका है, उस पर क्वेश्चन हो चुका है, अभी तो थोड़ा देर पहले करवाया था, 2 लाइन में। चलो आ जाओ, ये हो गया क्या, तो V वेलोसिटी भी पता चल गया, हमको पता चल गया कि नहीं। अब लगता है कि कितना लॉस किया होगा काइनेटिक एनर्जी, ये भी तो पूछ सकता है ना। तो तुम सोच के देखो कि पहले हमें U वेलोसिटी बताओ, हमें U को V में बदल देते हैं या V को U में बदल देते हैं, तुम्हारी मर्जी है। V को U में बदल देते हैं, तो V को U में तो छोड़ देंगे हम। देखो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम देखो काइनेटिक एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इनिशियली कितना काइनेटिक एनर्जी था, 1/2 M1 U1², यही तो था। अब टकराने के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 1/2 M1 प्लस M2 इनटू में V का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। अब V को अगर इसमें बदलना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बदल देंगे 1/1 M1 U का स्क्वायर 1/2 M1 प्लस M2, तो ऐसे ही रहने दो। और बोलो V के जगह पे क्या लिख दोगे, M1 U बटा में M1 प्लस M2 का बोले। अरे ये भी तो लिखा जा सकता है ना V के जगह पे। अच्छा V को अगर U में बदलना तो इसका जगह यहाँ डाल दोगे तो ये U में बदल जाएगा। अगर वो H दिया हुआ हो तो अलग आंसर आएगा, H नहीं दिया हुआ हो तो अलग आंसर।
अभी तो मैं यू में बदल कर करके सारा कहानी कर रहा हूँ। तो बोलो क्या आ जाएगा, 1/2 m1 u का स्क्वायर। देखो बस अब कैलकुलेशन है, एक कट गया नीचे वाला तो क्या बचा 1/2 m1 u का स्क्वायर, m1 का भी स्क्वायर होगा और नीचे क्या लिखेंगे m1 प्लस m2, क्योंकि एक से तो कट गया है। या तो एक ये आएगा या तो एक ये आएगा। अरे m1 m2 के वैल्यू दिया रहेगा ना क्वेश्चन के अंदर में, भर दोगे ना इसके अंदर में। या दूसरा क्या आएगा बोलो, तो m1u अगर h के फॉर्म में क्वेश्चन मांग रहा है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन, h के फॉर्म में, तो ये v लिखे है कि नहीं लिखे है। इसका फ्रंट साइड थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो हम u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 इंटू v, अब बटा में m1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा v के जगह पे क्या पुट कर देंगे, हमको v को रखना ही नहीं है, हमको v को हटा देना है यहाँ से। तो v के जगह पे क्या पुट करेंगे सोच रहे हो, तो 2gh पुट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसको पुट कर देंगे फिर से, वो u के जगह पे उसको पुट करेंगे और v के जगह पे इसको पुट करेंगे, तो फिर से एक आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब तुम्हारा एक और क्वेश्चन इसके अंदर में, यहाँ तक लिखते चलो क्या है कि अभी और इसमें समझाएंगे हम। ये सब ऐड करो जो भी आज भी ऐड किया हम लोगों ने, जूम आउट करूँ क्या या ठीक है, फटाफट लिखते चलो, इसके आगे भी ऐड करवा देंगे। अभी फॉर्मूला अभी इलास्टिक, जल्दी से लिख लो। ये लास्ट में सॉल्व करने के बाद में ये आएगा। हमने शुरू में सिखाया, आज ही सिखाया था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का एक पूरा फार्मूला लिखवाया था, याद है क्या लिखवाया था बताओ, 1/2 m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, और इधर क्या लिखे थे पता है ना, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस e का स्क्वायर। तो e 0 ही हो गया, दोनों एक दूसरे से इम्बेडेड हो गया, तो और u2 0 हो गया क्योंकि पहले ब्लॉक रुका हुआ था, तो वही वाला तो केस हो गया। उतना सॉल्व ना भी करते, डायरेक्ट लिख देते तो हो जाता ना अपना काम। जल्दी से करो, केस नंबर 2 लिखो इसी के अंदर में। इफ द बुलेट इमर्जेस आउट, इफ द बुलेट इमर्जेस आउट, इफ द बुलेट इमर्जेस आउट द ब्लॉक विथ वेलोसिटी v, द ब्लॉक विथ वेलोसिटी v, अगर बुलेट जो है टकराया और निकल गया, समझ में आ रहा है क्या, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और इस v वेलोसिटी में ब्लॉक भी v वेलोसिटी से निकल रहा है और बुलेट भी उसमें से v वेलोसिटी से, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सीधा लिख देंगे सर m1 इंटू u1, u क्या हो गया बोलो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बोलो ब्लॉक से निकल गया तो m इंटू v, अब प्लस में ब्लॉक भी कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा, हो गया ना। नहीं आया समझ में, जल्दी से करो, इसके बाद में अगला टॉपिक डालते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कोलिजन इन 2 डायमेंशन नहीं हुआ है, 1 डायमेंशन हो रहा है। कोलिजन इन 2 डायमेंशन एक लाइन में हो जाएगा, मतलब एक लाइन में नहीं, 1 या 2 पेज में हो जाएगा, और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब कि जैसा आएंगे वो बता दिया जाएगा। चले आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्प्रिंग प्रॉब्लम, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन COM, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन COM, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन COM, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन COM। ठीक है ना। अब सुनो, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर में क्या होता है, 2-3 चीजें होता है। अब मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार चलेंगे। अगर इलास्टिक कोलिजन दिया, क्या दिया, इलास्टिक कोलिजन दिया, तो 2 चीजें लिखेंगे, एक तो लिखेंगे मोमेंटम का इक्वेशन और दूसरा लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं दिया तो फिर अलग अलग चीजें चलेगा, ई भी आएगा, उसमें सब चीज आएगा। तो हम सोच रहे हैं पहले इसका लेंथ कितना था, L0 था, बस जस्ट समझाने के लिए पहले एक बस टॉपिक उठाएंगे ताकि तुमको समझ में आए कि अगर स्प्रिंग दिया रहेगा तो क्या क्या चीजें हमें लिखने आना चाहिए। तो L0 पहले था,
अब किसी ने स्प्रिंग को क्या किया है, दबा कर करके छोटा कर दिया है। तो मैं मान लेता हूं कि स्प्रिंग को क्या किया है कि यहाँ पे ला दिया है, ये M1 हो गया और इधर क्या हो गया, ये M2 हो गया, और ये स्प्रिंग क्या हो गया, यहाँ से दब कर करके आ गया। L माइनस बोल देता हूँ, x0 जो है ये क्या हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब स्प्रिंग था दबा हुआ, वहां से फिर स्प्रिंग को छोड़ देंगे, तो जैसे ही छोड़ देंगे तो इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी v2 और इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी v1। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो गया। फटाफट करो, आंसर आ गया है। इनिशियल मोमेंटम बोलो कितना होगा, 0। स्प्रिंग तो ऐसे ही रखा हुआ था ना, अरे दबाया गया था, तो यहाँ पे इनिशियली स्प्रिंग का कितना पे था, यहीं पे रखा गया था, तो क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम कोई बता सकता है क्या हो जाएगा, तो सर m2 इंटू v2, माइनस या प्लस होगा, सोच के बताओ, माइनस या प्लस। हाँ तो माइनस क्या लिखेंगे, m1 v1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो क्या लिख डालेंगे यहाँ से, p इनिशियल बराबर p फाइनल लिखेंगे। तो बताओ m2 v2 बराबर क्या लिख देंगे, m1 v1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे हो गया ना, जल्दी जल्दी करो। अरे ये सब तुमको लग रहा होगा ना कि यार थोड़ा थोड़ा तो समझ में अब आ रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, फिर भी और भी क्वेश्चन करेगा, कैसे कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है। p इनिशियल क्यू 0 हुआ, समझ में आया, p फाइनल m2 v2 माइनस क्यू आया है m1 v1, समझ में आया ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। जल्दी करो। इलास्टिक अभी कहाँ, हमने इलास्टिक की तो बात ही नहीं की अभी। इनिशियली दोनों वेलोसिटी 0 है, तो वो बाद में बताएंगे। L तक ही जाएगा ना मैक्सिमम नेचुरल लेंथ L। अच्छा ये वाला बोल रहे हो क्या, हाँ कुछ गलतियां हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत हो गई ना। अरे अब सोचिए, ये इससे खाली काम हो जाएगा क्या हमारा। अब वो पूछे कितना, देखो क्वेश्चन में कैसे पूछा, कितना कॉम्प्रेस होगा या कितना इलोंगेट होगा, ऐसा पूछेगा क्या, मतलब x0 की वैल्यू पूछ दे तो कैसे सॉल्व करोगे अब। तो ये एक तो रिलेशन यहाँ से आया, दूसरा क्या लिखोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, पढ़े थे क्या, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। अपने सीट में 2-3 क्वेश्चन है तो वो भी करके दिखाएंगे, तब तो आपको समझ में पूरा अच्छा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है पता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर में के फाइनल प्लस में यू फाइनल। याद ही नहीं है तुम लोगों को, नहीं याद है, लिख डालोगे क्या, के इनिशियल बोलो 0, रेस्ट पे था, के यू इनिशियल बोलो कितना, तो 1/2 के x0 का होल स्क्वायर। अरे जब दबाए तो उसने कुछ एनर्जी स्टोर किया ना। अच्छा बोलो के फाइनल बोलो, तो सर दोनों के स्पीड आया है, नहीं आया समझ में, दोनों ब्लॉक में स्पीड में आया है, तो ये होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, नहीं आया। अब इनमें से v1 के जगह पे या v2 के जगह पे पुट कर करके जिसमें क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें नहीं कर डालोगे, जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो फटाफट, अभी आधे घंटे बचे हुए हैं, बट हम लोग अब स्प्रिंग प्रॉब्लम हो गया है हमारा खत्म। मतलब स्प्रिंग प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग मतलब क्या हुआ, समझ में आया ना, कि अगर कहीं पे स्प्रिंग दिया हुआ है तो इतना चीजें करना है हमको कि स्प्रिंग से, अच्छा कभी कभी क्या होता है, स्प्रिंग अलग दिया हुआ है और ब्लॉक अलग दिया हुआ है और ब्लॉक जाके टकराया उससे, तो ब्लॉक जाके टकराया तो इनिशियल मोमेंटम तो है ब्लॉक के पास में, जब टकरा गया होगा उसके बाद में दोनों में क्या हुआ होगा, दोनों अगर दूर दूर एक दूसरे को v1 v2 वेलोसिटी से गया होगा तो फाइनल मोमेंटम भी होगा कि नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में जब टकरा रहा होगा तो स्प्रिंग भी क्या होगा, 1/2 के x² से देगा कि नहीं देगा एनर्जी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वो जब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे
अब जाकर करके आपके समझ में और अच्छे से आएंगे। तो स्प्रिंग प्रॉब्लम के अंदर में इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ वो करवाएंगे, पहले इसमें पूछना है तो पूछिए। अच्छा, मैक्सिमम एक्सटेंशन अगर कोई बोलेगा तो कितना हो सकता है? मैक्सिमम एक्सटेंशन इस स्प्रिंग का कितना होगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन L0 तक चला जाएगा। नहीं आया समझ में? अच्छा, मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम में इसके वेलोसिटी कितने होंगे? जिस समय मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा उस समय V1 और V2 कितना होगा? 0 हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम पे जाकर के रुक जाएगा ना। नहीं आया समझ में? चलो लिख लो, मैक्सिमम एक्सटेंशन अकर्स, मैक्सिमम एक्सटेंशन अकर्स, मैक्सिमम एक्सटेंशन अकर्स, maximum extension occurs when the both blocks come to rest, when the both block come to rest, when the both block come to rest, when the both block comes to rest। हो गया क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, assume that x1 dash, assume that x1 dash and x2 dash, assume that x1 dash and x2 dash, x1 dash or x2 dash are the extension in the spring, are the extension in the spring, extension in the spring from the initial position, from the initial position, from the initial position। मतलब समझो, इधर दिखाते हैं, समझाते हैं। देखो इधर बच्चा, देखो समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें है, ये आपको भी समझ में आ ही रहा होगा, बट फिर भी हमें क्या करने का, समझने का। L0 माइनस x0 ये इनिशियल पोजीशन था कि नहीं था? अब ये मैक्सिमम स्प्रिंग कितना अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है? तो भाई एक लेंथ के बाद में वो अपने आप को कहेगा कि भाई अब मैं तेरे को नहीं आगे घुमा सकता हूं ना। इसका मतलब ये मैक्सिमम पर जाते ही तो कितना जाएगा? तो मान लेते हैं कि इधर चला गया, ये x2 डैश चला गया, और यहीं पे जाकर करके M2 क्या हो गया, कहा कि अब मुझे रोक दो। इसी तरह से ये इधर भागेगा, कितना भागा? तो x1 डैश जाकर करके M1 क्या बोला, भाई हमें भी रोक दो। अच्छा, दो सिस्टम जब रेस्ट में होता है तो हमने क्या लिखवाया था कि अगर सिस्टम रेस्ट में होगा तो mr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कभी लिखवाया था क्या? तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, M1 x1 डैश मस्ट बी इज इक्वल टू M2 x2 डैश, होगा कि नहीं होगा? जल्दी कर दो, देखो ना एकदम। अच्छा, यहाँ पे मीन यहाँ पे वेलोसिटी कितना है इसका, ये सब लिख लेना, ये सब लिख लेना बच्चा। धीरे 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 और बेस्ट होते जाओगे, जल्दी जल्दी करते चलो।